दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार 31 मई को कहा कि वो रविवार 2 जून को सरेंडर करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में लाया गया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत में अब परिस्थितियां बदल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की डिबेट करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी की भाषा और विचारों में ठोस आधार का अभाव है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। हीट वेव के कारण 54 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मानसून ने बीते दिन ही केरल में दस्तक दे दी है, मगर उत्तर भारत तक पहुंचने में मानसून को 1 महीने का समय लगेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी फेज यानी 7वें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। इस चरण में 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस फेज में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, मीसा भारती, हरसिमरत कौर, परनीत कौर, विक्रमादित्य सिंह, कंगना रनौत, पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी, उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह शामिल हैं। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के मतदान के साथ शुरू हुए लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024 के तहत 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा। मतदान के बाद लोगों की एक नजर एग्जिट पोल पर भी रहेगी, लेकिन हर किसी को इंतजार होगा 4 जून का। लोकसभा चुनाव 2024 में राजधानी दिल्ली की दिल्ली उत्तर पूर्व सीट इस मायने में अहम है कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को दोबारा टिकट दिया है। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024 का परिणाम घोषित किया जाएगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान अब भी बाकी है, जो 1 जून को होगा। उसके बाद हर किसी की नजर 4 जून पर होगी। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024 का परिणाम घोषित किया जाएगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान अभी बाकी है, जो 1 जून को होगा। उसके बाद हर किसी की नजर 4 जून पर होगी। सारण लोकसभा सीट पर बार सबकी नजर। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार लालू प्रसाद यादव यहीं से सांसद चुने गए थे। उन्होंने भाजपा के राजीव प्रताप को पटखनी दी थी। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, लेकिन देर रात उत्तर बिहार के बड़े इलाके में तेज हवा के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंगेशपुरी में तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तब दिल्ली समेत पूरे देश में खलबली मच गई थी और तापमान का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र के नागपुर ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। भोपाल न्यूज डेस्क। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में 30% से कम अंक लाने वाले स्कूल शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इससे पहले 2022 में लोक शिक्षण निदेशालय DPI ने 30% से कम अंक पाने वाले नियमित शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की थी। वॉशिंगटन। लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को लगातार निशाना बना रहे यमन के हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने तगड़ा पलटवार किया है। अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक में हूतियों के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका की तरफ से यह बात कही जाती रही है कि रूस जंग में उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसे लेकर पेंटागन की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। भारतीय रेलवे दुनिया की 4थी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे के विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। तंबाकू का सेवन सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। धूम्रपान मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। धूम्रपान व तंबाकू के नकारात्मक प्रभाव को जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं।